बिहार का नंबर 1 सदर अस्पताल बांका आज चिकित्सकों के अभाव में लाचार व बेबस नजर आ रहा है। सरकार की ओर से सारी सुविधाएं इस अस्पताल में मुहैया है, लेकिन सरकार इस अस्पताल में चिकित्सकों की कमी को पूरा करने में आज तक विफल ही दिख रही है। सोचने वाली बात तो यह है कि बिहार के इस नंबर 1 अस्पताल को आज तक चिकित्सक क्यों नहीं मिल पाया। सदर अस्पताल हमेशा चिकित्सकों की कमी का रोना रोता रहा। ज्यादातर रोगों की चिकित्सकों की कमी के कारण यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। बांका की जनता सरकार से पूछना चाहती है कि ऐसा रवैया आखिर कब तक चलेगा। क्या इसका जवाब सरकार के पास है? वैसे तो बांका सदर अस्पताल में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और लोग उन सुविधाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। कुष्ठ रोगियों के लिए विभाग की ओर से सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ भी हमेशा मिलता रहता है। आज सदर अस्पताल में अस्पताल प्रबंधक के द्वारा कुष्ठ रोगी को सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं को वितरित भी किया गया। इस अस्पताल में लोगों को ज्यादा से ज्यादा अल्ट्रासाउंड जांच की कमी खलती है और इस अस्पताल में साप्ताहिक में मात्र 2 दिन है और अल्ट्रासाउंड की जांच की जाती है। HIV संक्रमित रोगियों के लिए सरकार ने इस अस्पताल में ART केंद्र भी खोल रखा है। एड्स पीड़ित रोगियों के लिए सरकार ने बिहार शताब्दी कल्याण योजना के अलावा और योजनाएं भी चला रखी हैं, जिसका लाभ लाभुकों को मिल भी रहा है। एड्स पीड़ित रोगी अपना आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से आशा की किरण ऐप पर जाकर भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 1097 हेल्पलाइन पर भी कॉल किया जा सकता है। आपको जो ये सरकार की तरफ से मिल रहा है, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? यानी आपको उम्मीद था कि सरकार से हमें ये सहायता मिलेगी यहाँ पे, तो आपको दिक्कत क्या था? यानी कि आप कुष्ठ से ग्रसित हैं और सरकार आपको जो भी सुविधा मुहैया करवाया, सेल्फ केयर किट, डिटॉल, बैंडेज घर पे करने के लिए, मलहम, ये सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा ऐसे मरीज जो गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं, सुदूर गांव में रहते हैं, जहाँ तक कि हमारे रोज इनको ड्रेसिंग करने की जरूरत पड़ती है, इसके लिए सरकार ने व्यवस्था किया है कि एक व्यक्ति को सेल्फ केयर किट, सारा मलहम, साबुन, बैंडेज, पट्टी, डिटॉल और उसके साथ वैसलीन वगैरह सारा चीज़ दिया जाता है। तो आप लोग क्या ऐसे रोगी को खोजते हैं या रोगी खुद आप लोग के पास? हम लोग ऐसे रोगी को खोजते हैं, गांव-गांव जाकर के मैन टू मैन, वुमेन टू वुमेन हम लोग शरीर का जांच करते हैं और जांच के उपरांत जो संदिग्ध रोगी मिलते हैं उसको सदर अस्पताल या PSC भेजा जाता है। वहाँ पर हमारे एक्सपर्ट विशेषज्ञ रहते हैं, वो अपने कसौटी पर उसको कस के निकालते हैं कि ये सही रोगी है, पूर्व में दवा तो नहीं खाया है या दवा खा के छोड़ा है। ये सारे हिस्ट्री दर्ज करने के बाद उसकी MDT प्रारंभ की जाती है और MDT की दवा खाने के बाद कोई भी व्यक्ति कुष्ठ के रोग से मुक्त हो जाता है। तो ये जो सुविधा जो दे रहे हैं सरकार की ओर से, तो क्या ये जिला प्रशासन का भी इसमें योगदान है? जी हाँ, जिला प्रशासन का, ये तो बिहार सरकार का पूरा है और जिला प्रशासन का मॉनिटरिंग होता है कि सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधा आम जनता तक पहुंच जाए और इसके लिए बराबर हम लोग जब मैथिली मीटिंग में ये मुद्दा उठाया जाता है, जिला पदाधिकारी के द्वारा इसका रिव्यू किया जाता है और हम लोग उसके मतलब अभी आपको पता नहीं हो सर कि बिहार में बांका जिला 1 नंबर पे जा रहा है कि हम लोग यहाँ एराडिकेट कर चुके हैं। कुष्ठ का जो पर 10,000 पर अब 1 रोगी मिलता है, नहीं तो पहले पर 10,000 पर 10 या 15 रोगी मिलते थे और अब पिछले 15 सालों में 20 सालों में कुष्ठ का जो कार्यक्रम चल रहा है MDT, उसका लाभ हम आम जनता तक मिल रहा है। अब रोगियों की संख्या कम हो रही है और सरकार एराडिकेशन के फेज में चल रही है। जैसे कि बांका सदर अस्पताल जो बिहार के नंबर 1 अस्पताल की गिनती में आती है, तो क्या यहाँ पे आपके पास चिकित्सक की सारी सुविधाएं मुहैया है? चिकित्सक की कमी है, जो चिकित्सक उपलब्ध है उसमें हम लोग बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चिकित्सक की संख्या और होनी चाहिए। जैसे गायनी में कम है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है, इस तरह की डॉक्टर की कमी है, न्यूरो का कोई डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर की कमी है। फिर भी जो भी डॉक्टर हैं उनको हम लोग जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देकर भी सदर अस्पताल को बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आप लोग तो लिखते होंगे ना कि यहाँ पे ये डॉक्टर की कमी है? हाँ, उस विभाग को जाते रहता है। तो विभाग की कार्रवाई क्या होती है इस पर? विभाग तो लगी हुई है, हर बार पोस्टिंग में कुछ न कुछ मिल रहा है हम लोग को। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार चौधरी, अस्पताल प्रबंधक।